हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट पे आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए एटलीस्ट। मैं यहाँ पे बोगोमलस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और चोकोलेविस बुलवार्ड 39 हॉस्टल नंबर 7 से मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे 500 से लेकर 700 स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोग बंकर में हैं और हमें फूड शॉर्टेज वगैरह, पानी का प्रॉब्लम और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इंडियन एम्बेसी से भी कोई हेल्प नहीं, ना तो कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है जो हमें एटलीस्ट कोई मॉरल सपोर्ट दे सके। एम्बेसी यहाँ से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर है और इसे हम चाह के भी अभी जा नहीं पा रहे, एम्बेसी भी नहीं जा पा रहे क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। और कर्फ्यू की वजह से सारे मॉल्स, सारे शॉपिंग मॉल्स, ये सब कुछ, सारे शॉप्स वगैरह बंद हैं। हम इसलिए कुछ भी फूड खुद के लिए भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी से, इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारी हेल्प करें। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट करने का जो है प्रोसीजर स्टार्ट करें और हमें एटलीस्ट कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ पे बच्चे खुद ही बॉर्डर साइड पे खुद ही जाने का रिस्क ले रहे हैं, खुद ही बाय ट्रेन, बाय बस, मतलब खुद ही जा रहे हैं। और उधर उनके साथ काफ़ी वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। कंटिन्यूसली हमें बम्बार्डिंग यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। अभी सायरन दिन में 2 बार आज सायरन बजा हुआ है, तो अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं। अब बंकर्स में भी बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी बस यही प्रे कर रहे हैं कि कैसे न कैसे हम लोग इंडिया वापस आ जाएं और वॉर ख़त्म हो जाए। शालिनी प्रिया नाम है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अभी दिसंबर में गई थी, अभी तो वहाँ से निकल चुकी है। डनीप्रो में पढ़ती थी और अभी वहाँ से निकल चुकी है बस से। बॉर्डर नहीं पहुँची है, बताया मैसेज अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैसेज की थी कि सब ठीक है, बॉर्डर तक पहुँच जाए तो बस सरकार से अनुरोध है कि वहाँ आने के बाद थोड़ा वो लोग पे ध्यान दिया जाए, सही सलामत घर तक पहुंचा दिया जाए। कब गई थी वो? दिसंबर में गई थी, 21 दिसंबर। अभी बात वगैरह हो पा रही है? अभी बात नहीं हो पाई है, मैसेज की थी, सब ठीक है। अभी यहाँ जिलाधिकारी से आप लोग मिले हैं, अपना प्रबंधन विभाग से मिले हैं? क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है सर, बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉर्डर पे आने के बाद सब ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से ये लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फ़्लाइट बुक हो जाएगा, आ जाएगी, आपके घर तक पहुँच जाएगी। वहाँ उन लोगों को कोई परेशानी अभी फिलहाल? अभी तो परेशानी तो है ही, थोड़ा खाने पीने की दिक्कत हो रही है और अभी तो अपना गाड़ी करके आ रही है। अब रास्ते में क्या परेशानी होगी बॉर्डर पे, अब तो अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि कांटेक्ट नहीं है। अधिकारी आश्वासन दिए हैं कि सब ठीक रहेगा, बस वो बॉर्डर तक पहुंच जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ उनको। आपका क्या नाम है? अनुराधा कुमारी। और बच्ची का क्या नाम? शालिनी प्रिया। कहाँ के रहने वाले? यहाँ मुजफ्फरपुर अहियापुर जिले के काफ़ी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्या अब तक डिटेल है आपको? नहीं, सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से निरंतर संपर्क में हैं और थोड़ी सी शुरुआती 1-2 दिनों में ये था कि बच्चे अब हैं, यंग एज के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा पैनिक होना उनका ये था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, अब वो सारे बच्चे एटीज हैं। उनके गार्जियन से हम लोग एकदम सीधे संपर्क में हैं, लगातार संपर्क में हैं और एकदम मिनट टू मिनट उनका डिटेल मिल रहा है। अब तक जितने भी बच्चे संपर्क में हैं वो सब वहाँ से अपने देश के लिए चल चुके हैं। अब अलग अलग लोकेशन से उनके
जिस सीमा पर उनको जाना है वहाँ पहुँचने में जो समय अपेक्षित है, कहीं 18 घंटा कहीं 15 घंटा इस टाइप से लग रहा है, तो वो लोग रास्ते में हैं और जैसे जैसे वो बॉर्डर पर पहुँचते हैं वहाँ से फिर वो केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था है, आते हैं। फिर अपने देश में जैसे ही आते हैं तो अपना राज्य सरकार जो है 2 जगहों पे आना है, फ्लाइट्स आती है, कुछ तो दिल्ली आ रहे हैं और कुछ मुंबई। दोनों ही जगहों पे अपने बिहार सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है और वो बच्चे जो भी उनको बाय एयर पटना तक लाया जाता है। कुछ हैं ऐसे जो कि ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनके रिलेटिव हैं, उनके पास वो रुक जाएं तो ठीक है, अदरवाइज सरकार पटना तक लाती है। और फिर पटना में भी अगर किसी के पेरेंट अगर उपलब्ध नहीं है तो उनको उस बच्चे को घर तक पहुंचाने की हमारी ओर से व्यवस्था है। सारी व्यवस्था सरकार की ओर से है, खाने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, और अगर कहीं आवासन की स्थिति बनती है तो आवासन की व्यवस्था भी सरकारी ओर से तौर पर। अभी तक जिले के कितने बच्चे आ चुके हैं और कितने आने की सूचना कल शाम तक नहीं है, मतलब वो लोग ऑन वे हैं। आने की सूचना प्रशासनिक तौर पे हम लोगों को नहीं है। अगर कोई बच्चे आए भी हों तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जिन 13 बच्चों की सूची अब तक हमको प्राप्त है उनमें अब तक कल शाम तक कोई नहीं आ पाए थे और आज मॉर्निंग का अपडेट मेरे पास नहीं है। हम लोग रेगुलर संपर्क में हैं। हम लोगों ने कल रिक्वेस्ट भी किया है कि जैसे बच्चे पहुंच जाते हैं या कहीं रास्ते में अगर कुछ अदरवाइज कहते हैं तो आप तुरंत हमको सूचित करिए। हम लोग फिर अपनी मशीनरी के माध्यम से वहां तक उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक मुजफ्फरपुर जिले के जो भी बच्चे हैं उनका सभी को ट्रेस कर लिया गया है। हाँ, 13 बच्चे अब तक ट्रेस करके ही उनको डिटेल यहाँ दिया गया है कि आप उनके पेरेंट को कहिए कि भाई हमारे इसमें वो आ गए हैं और बिल्कुल प्रशासन की देखरेख में, सरकार की देखरेख में वो सुरक्षित उनके घर तक पहुंच जाएंगे। अब आने में समय जितना लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको खाने पीने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। अब जहाँ वार की स्थिति है वहाँ सारी व्यवस्था ये हो गई, लेकिन यूं ही सरकार ने टेक ओवर किया अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे बता रहे हैं, बच्चे के पेरेंट आपको बता रहे हैं। अब तत्काल बच्चे के बारे में अभी प्रशासनिक तौर पे हम लोगों को जानकारी है और मेरा एकदम यहाँ पूरे ज़िले में जो भी हमारे जिलावासी हैं, अगर उनका भी कोई बच्चा जो 13 के अतिरिक्त है और यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था तो उनका डिटेल कृपया हमारे जो नंबर है, हमारा ज़िले का जो आपातकालीन केंद्र है वहाँ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों के नंबर पर सूचित करें, उनका ब्यौरा दें और हम लोग अपने माध्यम से वहाँ तक जहाँ उनके स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी लेते रहेंगे और जब तक वो बच्चा घर पहुंच जाता है तब तक उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे।